श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गौ माता ने बताया कि किस पाप के कारण इंसान गरीब होता है और उन्हें दुखों की सामना करना पड़ता है। इसी के बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने और बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है। जीवन के सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे इस कहानी को अगर ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो। और अब कभी भी जीवन में गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस कथा को अंत तक जरूर सुने और आज इससे आपकी जीवन की कोई चाहे जिस प्रकार की समस्या चल रही होगी वो सब समाप्त होगी। तो हम कथा शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बहुत ही ये प्रेरणादायक कथा है। हम शुरू करते हैं, तो आप अंत तक ज़रूर सुने। तो आपको बताते हैं कि इसमें हमने गौ माता को इंसान के किन पापों के कारण बताया है कि वो गरीब और दुखी रहते हैं, किन पापों के कारण उनको दुखों का सामना करना पड़ता है। इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो कौन से 3 लोग हैं जिसकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। जिस घर में इन 3 लोगों का वास होता है वहाँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। तो प्रिय भक्तों, समय बिना बर्बाद किए आपको हम अब एक कथा बताते हैं। भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और शांत और दिव्य वातावरण में दोनों पृथ्वी लोक के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि नाथ, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किया और बहुत समय हो गया। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि उमा, तुमने सही कहा, आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। और कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं और एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष के छाया में बैठ जाते हैं। चारों ओर हरी भरी घास फैली होती है, कई गायें घास चर रही होती है। उनमें से एक गौ माता भगवान शिव और पार्वती जी के पास आकर खड़ी हो जाती है। गौ माता ने विनम्रता से झुक कर कहा, हे देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। गौ माता ने कहा, तो हो गई, और मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी ने शांत नहीं किया है, और तो आप कृपया बताएं। तो शिव जी ने कहा, प्रश्न करिए, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। गौ माता ने कहा कि पूछा कि माता ने पूछा, तो गौ माता, तुम्हारे मन में क्या है, प्रश्न करो। शिव जी ने कहा। तो गौ माता कहा कि प्रभु, इंसान किस पाप के कारण गरीब रहता है और गरीबी का सामना करना पड़ता है और जीवन में दुख भोगता है, परेशानी वो होती है उनके जीवन में। तो वे 3 लोग कौन है जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है? क्या मनुष्य को केवल उसके भाग्य के कारण अमीरी या गरीबी मिलती है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य से ही इंसान की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। गौ माता ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे गौ माता, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा जिसमें तुम्हारे हर एक प्रश्नों का उत्तर होगा, कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। ये एक प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नामक एक नगर था जहाँ पर एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे, अपने पिता की तरह ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों को साथ परिवार में सुखी शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से कर दिया। उसकी दोनों बहुएं बेहद समर्पित थी और दोनों घर के सभी कार्यों में मिलजुल कर पूरे उत्साह के साथ रहती थी। दोनों जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का प्रवेश हो गया हो, और आने के बाद व्यापारी के व्यापार भी दोगुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी धन की कमी नहीं हुई। घर का वातावरण अत्यंत ही शांतपूर्वक, सौहार्दपूर्वक, और व्यापार दोनों का पुत्र मिलजुल कर रहते थे और दोनों बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम भाव से रहती थी। घर का कार्य करने से पहले सभी परिवार जन मिलकर सलाह मशवरा करते थे, फिर कार्य करते थे। व्यापारी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। और एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मुझे व्यापार का काम संभालना कठिन हो रहा है और इसलिए आज से यह जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप देता हूँ। पिता की बात मानकर दोनों पुत्रों ने बड़े
मनयोग से व्यापार की बागडोर संभाल ली और व्यापार को देखभाल करने लगा। संतोष था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भाव से चल रहा है। उसको दोनों बेटे व्यापार में निपुण दिखाई दे रहे थे और दोनों बहुएं भी घर में सुखी शांति से हो रह रही थी। सब देखकर व्यापारी निश्चिंत हो गया, चैन की नींद सोता था। लेकिन दोनों व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग इससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते थे कि व्यापारी का जीवन इतना आरामदायक और सुखमय क्यों है। व्यापार भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसके परिवार में कोई झगड़ा भी नहीं होता है, परेशानी भी नहीं होता है। यह देखकर नगरवासी के मन में जलन होने लगा और भगवान शिव ने कहा, गौ माता से कहा कि गौ माता, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछली को फलते फूलते देखकर भयभीत होकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरे की प्रगति को देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, जिससे उससे अधिक वो दूसरे की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वह दूसरे के सुख से परेशान हो जाता है। इसी जलन के कारण नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। सोचने लगे कि किस प्रकार उसके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के साथ गए और बोले, पुरोहित जी, आप यहाँ अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका जग में ऐश्वर्य और वैभव से पूर्ण जीवन बिता रहा है। वह अपनी बहुओं के साथ स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। और पुरोहित ने कहा कि आप लोग यह सब क्यों कर रहे हो, सभी बात आपकी बात का अभिप्राय क्या है। नगरवासियों ने बताया कि पुरोहित जी, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था। अगर आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाए तो आपकी आय कैसे होगी और आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी। यदि यह स्थिति बन गई तो आप और आपके परिवार को तो भूखा मरना पड़ेगा। पुरोहित ने यह बात सुनकर सोचा, यह तो सच है, व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है। उसका जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। यह सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया और नगरवासियों ने पुरोहित से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय बने और आपको दान दक्षिणा मिले तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे कि आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयाँ आए, तब उसके घर में अशांति होगी, तभी वह आपसे समाधान मांगने आएगा और आपको हवन पूजन के लिए बुलाएगा। इतना कहकर नगरवासी पुरोहित को भड़काकर चले गए, अपने अपने घर चले जाते हैं। नगरवासियों की बातों को प्रभावित होकर वह पुरोहित चिंता में डूब जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह और उसके व्यापार में हानि होने लगे। और तभी वह पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह के लिए जाता है। उससे उनसे कहा कि गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी के पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहितों और पंडितों का जीवन उनके यजमान पर आधारित होता है। और यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा, यह हम धन कैसे अर्जित करेंगे। गुरु ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि हे शिष्य, चिंता मत करो, मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, मैं अवश्य इसका समाधान बताऊंगा। पुरोहित ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि व्यापारी के घर में कुछ समस्या है और उसके घर में कलह हो जिससे कि व्यापार में हानि हो, तभी तो वह मुझे अपने घर में पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उनके घर में दिव्य कृपा बनी हुई है। और जब से वह बहू उस घर में आई है, तब से व्यापारी का जीवन धन्य धान्य हो गया, परिपूर्ण और सुखमय हो गया। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वहाँ कभी अभाव नहीं होता। यह सुनकर पुरोहित ने कहा कि हे गुरुदेव, यदि ऐसा है तो कोई उपाय बताइए जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में हानि होना शुरू हो जाए। गुरु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम बस एक सरल उपाय करना शुरू करो। व्यापारी के घर जाओ और उसके एक पीतल का लोटा वहाँ से लेकर आओ, उस लोटे को अपने घर में लाकर रख देना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में व्यापारी का व्यापार में हानि होने लगेगा और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगी। उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाएगा। तब वह तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएंगे। गुरु की सलाह सुनने के बाद पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और वो अपने घर लौट आया। और अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद वो व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज़ सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल
पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, जी स्वागत स्वागत है आपका। कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, सब कुशल मंगल है। पुरोहित ने जवाब दिया कि सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलो। फिर वो अपनी मीठी बातों में व्यापारी को फंसाने लगा। देर बात होने के बाद व्यापारी ने मुझे थोड़ा पानी दीजिए कहा और व्यापारी पानी के लिए लेने चला गया। तभी पुरोहित ने कहा कि पानी पीतल के लोटे में लाइए। व्यापारी मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आप कहे पुरोहित जी। इतना कहकर व्यापारी अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो अत्यंत ही चतुर और समझदार थी, वास्तुशास्त्र का थोड़ा ज्ञान भी रखती थी, जब उसने देखा कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहे थे तो वो तुरंत उसके पास गई और कहा, पिताजी यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे जल्दी से लोटा दूंगी। व्यापारी ने सहर्ष लोटा उसे दे दिया। छोटी बहू ने उस लोटे का पानी निकालकर अपने गौ माता को पिला दिया और फिर उसमें नया पानी भरकर लोटा वापस ससुर को दे दिया। व्यापारी ने वह पानी पुरोहित को दे दी। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा कि व्यापारी जी, यह पीतल का लोटा मुझे अच्छा लगा, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? व्यापारी हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी बात है, इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज मैंने व्यापारी के सुख चैन पर प्रहार कर दिया, अब उसके घर की खुशियां समाप्त हो जाएगी। पुरोहित लोटा लेकर अपने घर लौट आया और उसने एक कोने में रख दिया। सोचने लगा कि अब कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे बुलाएगा, उसके घर में कलह मचेगा और व्यापार में नुकसान होगा, तब मैं पूजा पाठ करके सबसे अच्छी दक्षिणा प्राप्त करूंगा। इन ख्यालों में पुरोहित बेहद प्रसन्न था और बेसब्री से इंतजार करने लगा। व्यापारी कब उसे बुलाता। दिन बीतते गए, लेकिन 20 दिनों के बाद व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। पुरोहित थक कर पुनः अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया था, लेकिन अब 20 दिन बीत चुके हैं और व्यापारी के जीवन में कोई समस्या नहीं आई। तो वह तो पहले की तरह सुख और शांति से जीवन बिता रहा है। गुरु ने कहा सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि उपयोग किया और आंखें बंद करके स्थिति का अवलोकन किया। फिर उन्होंने कहा कि शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर और समझदार है, उसे वास्तुशास्त्र का बहुत ज्ञान है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लोटा अपने ससुर से पहले उसमें उसका पानी पहले गौ माता को पिला दी। इसी कारण से व्यापारी के घर की सुख समृद्धि बनी रही और तुम्हारा षड्यंत्र विफल हो गया। गुरु ने कहा कि लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और उपाय बताता हूँ। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता मांग लो। हिंदू धर्म में गौ माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है, वहाँ हमेशा सुख और शांति रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी की गौ माता अपने घर लेकर आओगे, उसके घर में सुख और शांति आने लगेगी, तुम्हारे घर में सुख और शांति आने लगेगी। गुरु की बात सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया और उसने गुरु का धन्यवाद किया और घर लौटकर अगले दिन इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा कि कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उसकी गौ माता मांग लूंगा। फिर देखता हूँ कि व्यापारी कैसे सुखी रहता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद पुरोहित सीधे व्यापारी के घर पहुँचता है और वहाँ व्यापारी के दरवाजे को खुलवाता है और अपने कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्न हो जाता है। व्यापारी उसका स्वागत करता है और उन्हें अंदर लेकर जाता है और स्वादिष्ट भोजन परोसता है। भोजन के बाद व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? सब कुशल तो है? पुरोहित ने दुख भरे शब्दों में कहा, व्यापारी जी, इस समय मैं बहुत ही कठिनाई में हूँ। मेरे घर की गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया और मेरे छोटे बच्चे को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वो जीवित नहीं रह सकता, लेकिन इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी गौ माता दे दो तो यह आपका बहुत ही बड़ा उपकार होगा। पुरोहित की करुणा भरी बातें सुनकर व्यापारी सोचने लगा, यह हमारे कुल पुरोहित है, इनकी सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा। गौदान से मुझे बड़ा दान मिलेगा। ऐसे सोचकर व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता न करें, मैं आपको गौ माता दे दूंगा। व्यापारी गौ माता को लेने के लिए जाने लगा। जैसे ही वह गौ माता को लेकर पुरोहित की ओर बढ़ा, उसकी छोटी बहू तेजी से वहां आई और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, यह गौ माता कहाँ ले जा रहे हैं? व्यापारी ने
उत्तर दिया, बेटी हमारे कुल पुरोहित आए हैं और उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और वो हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें देने जा रहा हूँ। छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी कृपया थोड़ी देर रुके, मैं अभी आती हूँ। वह अंदर गई और एक कटोरी में हल्दी और चंदन का रंग घोल कर लाई और उसने गौ माता की सिर पर वह रंग लगा दिया और शेष रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर वह ससुर से बोली, पिताजी अब आप इस गौ माता को पुरोहित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू की समझदारी ने व्यापारी के घर की समृद्धि को एक बार फिर सुरक्षित कर दिया। पुरोहित व्यापारी से गौ माता लेकर अपने घर लौट जाता है और उसे खुशी खुशी अपने आंगन में बांध देता है। सोचता है अब कुछ ही दिनों व्यापारी को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह मुझे पूजा पाठ के लिए अवश्य बुलाएगा। इस विचार से पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता है और व्यापारी से बुलावे का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई संदेश नहीं आता। पुरोहित यह असहज लगने लगा। आखिरकार वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी की गौ माता अपने घर लेकर आ गए, लेकिन अब तक व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया है। वह तो पहले से भी अधिक सुखी शांति और अपनी जीवन बिता रहा है। गुरु ने ध्यान लगाकर अपनी दृष्टि से देखा। सब कुछ देखने के बाद वो कहा, शिष्य, मैंने पहले ही कहा था, व्यापारी की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और चतुर है। उसने तुम्हारी षड्यंत्र को भांप लिया था और जब व्यापारी से गौ माता मांगने गए थे तब उसने गौ माता के सिर पर जो रंग लगाया वही उसके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया और जिसके कारण सुख से वही बंधा रहा। तुम्हारी यह प्रयास भी विफल हो गई। गुरु ने कहा कि लेकिन चिंता मत करो, अब तुम व्यापारी के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांग लो। उस रंग के अपने घर लाने के बाद ही व्यापारी के सुख समाप्त हो पाएगा। गुरु की बात सुनकर पुरोहित ने उनकी सलाह मान ली और व्यापारी के घर फिर से पहुंच गया। किसी बहाने से व्यापारी को रंग भरी कटोरी मांगी। व्यापारी उसकी बात मानकर रंग भरी कटोरी लेने अंदर गया। इधर व्यापारी की छोटी बहू पहले ही सतर्क थी। उसने उस कटोरी में रखे पुराने रंग को निकाल कर उसने नया रंग भर दिया। यह कटोरी व्यापारी कटोरी लेकर बाहर आया तो उसने अपनी कटोरी पुरोहित को दे दी। पुरोहित रंग की कटोरी लेकर अपने घर लौट गया। खुश होकर सोचने लगी, अब तो व्यापारी के जीवन में शीघ्र ही समस्या बढ़ जाएगी और वह मुझे बुलाने जरूर मजबूर हो जाएगा बुलाने पर। कुछ महीने बीत गए। व्यापारी के जीवन में पहले भी से भी अधिक सुखद समृद्धि होता चला जा रहा था। थक हार कर पुरोहित फिर से अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपके कहे अनुसार रंग की कटोरी भी व्यापारी से घर के ले आए, लेकिन उसका जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया। ऐसा लगता है मेरे सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से फिर से वह कुछ देखा और कहा कि शिष्य, व्यापारी छोटी बहु अत्यंत ही चतुर और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले से ही समझ गया था। उसने कटोरी में से वह रंग निकाल दिया और जो गौ माता को लगाया था, उसी कारण व्यापारी की सुख समृद्धि अभी तक बनी हुई है, उसके पास बनी हुई रहेगी। और जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेगी तब तक तुम व्यापारी को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तुम्हें किसी भी तरह उसे छोटी बहू को व्यापारी के घर से बाहर करना होगा, तभी व्यापारी के जीवन में कष्ट आएंगे। गुरु की यह बात सुनकर पुरोहित समझ गया और आगे उसने सोचा कि छोटी बहू को घर से निकालने के अलावा कोई और उपाय नहीं है बचा है। अब घर लौटकर व्यापारी के परिवार में फूट डालने की और छोटी बहू को घर के बाहर निकालने की योजना बनाने लगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में व्यापारी घर पहुंचा। व्यापारी ने उसे इस अवस्था में देखकर पुरोहित ने कहा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? पुरोहित जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, व्यापारी जी, आपके घर में बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने जल्द ही इसका समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों का व्यापार भी बड़ा नुकसान होगा और आपके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। व्यापारी यह सुनकर घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, आप यह क्या कह रहे हैं? कृपया हमें इस संकट से बचने का उपाय बताइए। हमारे कुल पुरोहित हैं, जो भी आप कहेंगे वो हम अवश्य करेंगे। पुरोहित ने व्यापार को घबराहट भांप ली और समझ गया अब उसके पास
जाल में फंसा चुका था। उसने कहा इस जाल से बचने के लिए एक उपाय करना होगा। व्यापारी ने कहा व्यापारी जी, आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए बड़ा संकट है बन चुकी है और वह इस घर से बाहर जाएगी, आपका आपके परिवार का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। इस तो यही सलाह दूंगा कि आप उसे तुरंत अपने घर से निकाल दें। पुरोहित की इन बातों को सुनकर वह व्यापारी पहले से भी विश्वास करता था, विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पुरोहित के जोर देने पर उसकी बातों पर भरोसा हुआ करना शुरू कर दिया। और एक दिन कहा, पुरोहित जी जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, और आप बताइए मुझे अपनी बहू को घर से कब निकालना है। पुरोहित ने उत्तर दिया कि व्यापारी, समय व्यर्थ मत कीजिए और जल्द ही निकाल दिए, घर से निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हो रहा था और अपने घर गया। व्यापारी की इस स्थिति के अत्यंत ही उदास बैठा हुआ था। सोचने लगा, मेरी छोटी बहू बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, वह न केवल मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का ख्याल रखती है, मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो विचार करने लगा कि यदि वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे इस कठोर निर्णय को लेना होगा क्योंकि मैं अपने परिवार की किसी विपत्ति में नहीं डाल सकता। वह सोचने लगा। व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला, बहू, मुझे तुम बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर के को आज छोड़कर जाना होगा। तुम्हारे कारण हमारे जीवन पर बहुत ही बड़ा विपत्ति आने वाला है। ससुर की बात सुनकर वह बहुत स्तब्ध रह गए, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस घर को छोड़ देती हूँ। जब व्यापारी की छोटी बहू यह छोटा बेटा यह सब देखता है तो वह बहुत गुस्सा आ जाता है और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहता है, पिताजी यदि मेरी पत्नी को इस घर से इस घर में जगह नहीं मिल सकता तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता, मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। छोटा बेटा और उसकी पत्नी घर छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ उन्होंने एक छोटे से किराए पर मकान पर रहना शुरू कर दिया। व्यापारी का छोटा बेटा अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। कुछ समय बाद उसने शहर में अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और उसकी लगन और ईमानदारी के कारण तेजी से बढ़ता चला गया और धीरे से संपन्न हो गया और उन्होंने शहर में ही खुद का घर खरीद लिया। इधर व्यापारी के घर पुरोहित कि चालों के कारण पूरा घर बर्बाद के कगार पर आ गया और घर में हर दिन झगड़े कलह लेने होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा तो पहले से व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगत में फंस गया और वह बेवजह धन उड़ा रहा था और दिन रात आवारागर्दी करना। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से लगातार धन लेता रहा। धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई, व्यापार भी पूरी तरह बंद हो गया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि घर में खाने पीने के लिए अभाव हो गया। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देखकर हंसते और ताने मारते थे, उसकी दशा को मजाक उड़ाया करते थे। सब व्यापार आत्मग्लानि होने लगा। उसने सोचा, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही, आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बच गया। और इस विचार के साथ वह नदी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन और टीका और उनके लंबे केस उन्हें अद्वित बनाते। संत को देखकर व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने कहा कि पुत्र ठहरो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्या बात है। व्यापारी ने रुककर संत के समक्ष अपना पूरा हाल सुना दिया। उसकी बातें सुनकर संत तुरंत स्थिति को समझ गया। संत बोले, पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानी उसी दिन से शुरू हो गई है जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। संत महात्मा ने व्यापारी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे घर में यह संकट उसी दिन से शुरू हुआ है जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप थी। वह भगवान के प्रति निष्ठा और नित्य पूजा पाठ करना तुम्हारे घर में सुख समृद्धि। संत की बातें सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत गया और अपने छोटे बेटे और पुत्र को घर पहुंचाकर अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दुष्ट पुरोहित के बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे जीवन और हमारे परिवार के लिए लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख और शांति बनी रही और तुम्हारे जाने के बाद से हमारा घर क्लेश और दुखों से भर गया है। हमारा व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है। ससुर की यह बात सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, पिताजी आप चिंता न करो, मैं तुरंत घर लौटती हूँ। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा है। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचा था। फिर वह ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी घर लौट गई। मित्रों, इस समय
इस संसार में कई लोग होते हैं जो दूसरे की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों पर भरोसा करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर परिवार को तोड़ने का निश्चित करते हैं तो इससे हमारा ही घर बर्बाद होता है, हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है। छोटी बहू की घर लौटने के बाद कुछ दिनों बाद ही व्यापारी का व्यापार फिर चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर खुशी सुख शांति से भर गया और घर में खुशियाँ लौट गई। और व्यापारी समझ लिया कि एक और सही निर्णय ही परिवार की नींव मजबूत रखता है। भगवान शिव ने गौ माता से कहा कि गौ माता, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है उस घर का नाश निश्चित होता है। गौ माता ने पूछा, प्रभु वे 3 लोग कौन हैं? भगवान शिव ने कहा, पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति है की बात है, उसको बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, वह निश्चित रूप से विनाश होता है। दूसरा चीज कि घर में लालची और कुटित और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव भी घर में धन नहीं टिकने देता, वह घर सदैव दरिद्रता भरा रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती। और जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है, उनके कहे अनुसार घर चलता है, वह घर भी बर्बाद हो जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा कि गौ माता, तुम्हारा दूसरा प्रश्न ये था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब और अमीर बनता है। तो सुनो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति आप पर संदेह करता है और अपने पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी और अमीरी जीवन की धुरी और जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है, वो अपने कर्मों पर विश्वास करता है, वह निश्चित रूप से गरीबी के दलदल से बाहर निकल जाता है। गौ माता ने कहा, यह सुनकर कहा कि प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी और विवेक के अनुसार करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए। ही जीवन की सच्चाई सफलता का मार्ग। इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको हमारा कथा कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो अच्छा पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।